हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है क्लास 10th के लिए, उसका हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन और सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों के एग्जामिनेशन में 100 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें से आप लोगों को 50 क्वेश्चन ही बनाना होता है। कोई भी 50 क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। और अच्छे से काउंट करके बनाइएगा, 50 ही, उससे ज़्यादा नहीं बनाइएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दिए कि ध्यान रखिएगा, आप लोग को 50 क्वेश्चन ही बनाना है। ये सब इंस्ट्रक्शन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या फिर इंस्ट्रक्शन के लिए जो भी आप लोगों को जिस जिस बात का ध्यान रखना होता है वो मैं आप लोगों को अलग वीडियो बना के बताऊंगी। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, PYQ के रूप में 0.41 को लिखा जा सकता है। तो मैं इसके लिए आप लोगों को ट्रिक बताने जा रही हूँ। आप लोगों को ध्यान से देखना है कि किस टाइप से रहता है, तो क्या हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोगों का देखिए ये अगर आप लोगों का ऐसे लिखा रहा है 0.A, कोई भी नंबर एग्जामिनेशन में दिया जा सकता है, सिर्फ ये तो नहीं रह सकता ना। देखिए ये लिखा रहेगा और एक संख्या पे बार रहेगा, ठीक है। तो ऊपर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो यहाँ पे जो संख्या है उस पूरे संख्या को लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, पूरे संख्या को लिख दीजिएगा। और नीचे जितने संख्या पे बार दिया गया हुआ ना उतना 9 लिखिएगा। क्या कीजिएगा, जितने संख्या पे बार दिया रहेगा उतना आप लोगों का 9 लिखना है। तो एक संख्या पे है तो हम लोग यहाँ पे A/9 लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग को एग्जामिनेशन में 0.2 और ये इस पे एक ऐसे करके इसको हम लोग रेकरिंग, इसको हिंदी में बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक देखिए यहाँ पे जो संख्या है वो पूरे संख्या को लिख दिए, ठीक है। और हम लोग इसमें नीचे कितना लिखेंगे, जितने संख्या पे बार रहेगा उतना 9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2/9 हो गया, समझ गए। अब चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, देखिए। तो यहाँ पे पूरा संख्या क्या लिखा हुआ है, 41, और नीचे क्या लिखते हैं, जितने संख्या पे बार है उतना 9। तो कितने संख्या पे बार है, 1 2, दो संख्या पे बार है, तो हम लोग का ये क्या लिखाएगा, 41/99। तो आप लोग का इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा 0.34 और दोनों संख्या पे एक साथ बार दे देगा, तो इसका क्या लिखिएगा, 34/99, ठीक है। और भी मैं बताती हूँ, अच्छे से समझिए। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो से एग्जामिनेशन में नंबर आने लायक मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। चलिए, अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे, एक ही संख्या में बार रहा है, ठीक है, 0.23 और सिर्फ 3 पे ही बार रहेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो भी संख्या है ना वो पूरा लिख दीजिएगा। पूरा संख्या क्या है, ए बी लिख दिए। इसके बाद माइनस करना है। माइनस क्या करना है, जिसमें बार नहीं है, तो किस संख्या में बार नहीं दिया गया, ए पे, तो आप लोग ए लिख दीजिएगा। और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या लिखना होता है, जितने संख्या में बार है उतना 9, तो एक संख्या में बार है तो एक 9, और जितने संख्या पे बार नहीं है उतना 0, तो एक संख्या पे बार नहीं है तो इसका 0। तो इसको इस टाइप से हम लोग बना लेंगे। अगर 0.23 और सिर्फ एक संख्या पे बार देंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, क्या बनाइएगा, 23 - 2/90, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन होता है, जिसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या के रूप में हम लोग किसको लिख सकते हैं, तो PYQ के फॉर्म में जो होता है ना वो परिमेय संख्या होता है, और जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये √9 है, तो ये बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, 3। 3 को हम लोग 3/Q लिख सकते हैं, और ये PYQ के फॉर्म में है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये 16 है, 16 का क्या आएगा, 4, तो इसको भी 4/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हम लोग का परिमेय संख्या है। ये √25 क्या निकलेगा, 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/1, तो ये भी हम लोग का नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, √8। समझ में आया है कैसे हम लोग बनाए पहला नंबर और दूसरा नंबर। आप लोग के एग्जामिनेशन में अंक बदल दिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो आप लोगों को इतने अच्छे से कंसेप्ट बता दूंगी ना कि आप लोग को एग्जामिनेशन में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग का ये क्या है, बहुपद 6x - 21 का शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोग उसके बराबर क्या पुट कर दीजिएगा, 0। तो 6x - 21 = 0 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से क्या आएगा, 6x = बराबर से इधर माइनस में है ना, तो बराबर से उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 21। तो यहाँ से हम लोग x बराबर क्या निकालेंगे, 21, और x के साथ जो रहता है कोफिशिएंट वो डिवाइड में जाता है, तो ये हो जाएगा 6। ये कुछ कटने वाला आप लोग को दिख रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, और ये 3 दूना 6, तो ये आप लोग का क्या है, 7/2। तो आप लोग का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुपद इसका घात है। तो घात कौन होता है, तो जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है ना इस इक्वेशन में, इस
समीकरण में जो सबसे अधिक बार आया होगा उसी को हम लोग घात बोलते हैं। तो यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है और इसमें कुछ नहीं है तो x का घात 0 है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार जो आता है उसी को घात बोलते हैं। तो यहाँ आप लोगों का 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण कौन होता है? जिसका घात 2 होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मैं चेक करवाऊँ एक बार, तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कुछ एक्स क्यू करके आएगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को घात बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स क्यू टाइप का ही आएगा और एक्स क्यू ये नहीं होगा, इसमें भी कीजिएगा तो ये भी नहीं होगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा आप लोगों का 2x प्लस 2। तो ये इसका घात आप लोगों का 2 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण में एक कंडीशन है, एक्स जो है ना, एक्स ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। इस टाइप से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कुछ कटने वाला, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा क्या होगा? ठीक है, तो अगर आप लोगों का अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक एक और एक अपने आप होता है। इफ m and n प्राइम नंबर देन तो आप लोग को इस दोनों संख्या का क्या निकालना है? मौसा निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ है एम क्यू माइनस एन स्क्वायर और इसमें क्या है? एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो आप लोग को मौसन निकालेंगे तो हम लोग देखिए ये इसका हो जाएगा एम इंटू ये 3m है, अगर दोनों में से 2m कॉमन आ जाएगा, एम स्क्वायर एन और एन स्क्वायर कॉमन आएगा। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, मौसम हम लोग देख लेंगे दोनों में कौन है। फिर देखें क्या है? ए और 18 का लॉस 36 है और ए और 18 का मौसा 2 है। तो ए बराबर, तो देखिए लॉसा कैसे निकालते हैं, मौसा कैसे निकालते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। ए और 18 का लॉसा लॉसा क्या है? 36 है। तो 36 कैसे आया होगा? अगर ये 18 है और ये 2 है तो ये आप लोगों का 36 आ गया होगा। और इसका ए और 18 का मौसा 2 है। तो मौसा तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 तिहाई 9 दूना 18 और मौसा कब आता है हम लोग का? जब दोनों में कॉमन मिलता है। तो ए और 18 का मौसा 2 है। ठीक है, और लॉसा क्या हो जाएगा? 2 ये हो जाएगा और 3 2 तिहाई 6 और 6 18 3 तिहाई 9 दूना 18 है, ए 2 है। तो हम लोग को क्या करना होगा? एक और 2 इसमें गुना करना होगा। ठीक है, अगर ए में हम लोग 2 गुने 2 करते हैं, ए क्या लिए हम लोग? 2 गुने 2 और ये हम लोग का 18 है, 18 का 3 तिहाई 9 दूना 18 लिख सकते हैं। अगर लसन निकालते हैं तो क्या करते हैं? दोनों में कॉमन मिलता है उसको लिख देते हैं, तो हम लोग 2 लिख देंगे। फिर जो बचता है उसको लिख देते हैं, तो 3 गुने 3 गुने 2 3 तिहाई 9 दूना 18 दूना 36 बिल्कुल ठीक है। और मौसा हम लोग जो दोनों में कॉमन मिलेगा सिर्फ 2 मिल रहा है, तो हम लोगों का ए जो है हम लोग का क्या हो जाएगा? ए इस केस में 2 दूना 4। आप लोग का ए आप लोग अगर 4 लेते हैं तो आप लोगों का जो भी कंडीशन बोल रहा है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है हम लोग का? दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या है? दो अपरिमेय संख्या इसका और इसका गुणनफल है 1। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर दोनों को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 प्लस रूट 3 है और इंटू क्या है? 2 माइनस रूट 3। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 3 4 1 और एक हम लोग का क्या है? परिमेय संख्या। तो आप लोग का इसका ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से हम लोग इसको बनाए हैं? चलिए, द्विघात बहुपद के शून्यक है तो आप लोगों को इसको बराबर 0 पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये तो आप लोग क्लास 8 से सॉल्व करते आ रहे हैं। 20 लाना है तो 5 और 4 को करना होगा। तो यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5। तो अगर इसको x प्लस 5 दोनों में आ जाएगा और x माइनस 4 बचेगा, तो x की जगह पे माइनस 5 और 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? माइनस 5 और 4। ठीक है, चलिए यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा क्या होगा? देखिए अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा? -5/2। ठीक है, अगर इसको कंपेयर कीजिएगा आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आप लोग का बी क्या है? 5 है और ए क्या है? आप लोग का ए है और फार्मूला का भी माइनस है, तो आप लोग का -5/2 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए फिर क्या हम लोग का, यदि अल्फ़ा बीटा है तो आप लोग को इसको निकालना है। तो अगर इसको सॉल्व करते तो नीचे क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा, और ये आप लोग का बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो मतलब -4, और एक से भाग करेंगे तो कुछ चेंज पर मतलब कि बदलने वाला है नहीं। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, तो सी बाई 1/1 मतलब -4। तो आप लोगों का 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब समझ में आ रहा है। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण इसके एक समीकरण दिया हुआ है कि मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान निकालें। मतलब क्या बोला जा रहा है, अगर मूलक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर मान लिए ये और ये दोनों बराबर हैं तो के का मान निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, -6/k, और बराबर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो ये आप लोग का आ जाएगा 9k/k। तो ये के से के कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का 9k इक्वल टू -6, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6/9, मतलब 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, -2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2/3, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है आप लोगों का, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण कोई मूल हो तो ए बी बराबर, अगर x बराबर 1 है मतलब एक दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो x की जगह पे 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + a इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप लोग का a इक्वल टू -2 आ गया। अगर इसमें रखेंगे 1 तो क्या आ जाएगा, b + b + 3। ठीक है, तो यहाँ से 2b इक्वल टू -3, तो b इक्वल टू क्या आ गया, -3/2, और हम लोगों से a b पूछा जा रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -3/2 है, तो ये माइनस से माइनस, ये 2 से 2 कट गया, तो 3 आया आंसर। क्या आया है आप लोगों का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया है 3। देख लिए। चलिए चौथा क्या है, 14 क्या है, यदि 2 के पावर x + y बराबर 2 के पावर x - y है तो 2 के पावर 3/2 तो y का मान निकाले। तो क्या है, सब 2 के पावर में ही है तो सबको आपस में बराबर कर देंगे। x + y बराबर है x - y के, और ये बराबर है 3/2 के। ठीक है, तो हम लोगों का x + y बराबर है 3/2, और x, चलिए, और x - y भी बराबर है 3/2। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा जगह खाली करते हैं फिर बताती हूँ। चलिए हम लोगों का मार्कर आ जाओ, यस, x + y बराबर क्या है, 3/2, x - y बराबर है 3/2। दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और ये आ जाएगा 2x बराबर 2 टाइम्स ऑफ 3/2, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 3/2, तो y/2 निकालना है तो हम लोग का 0 आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। आप लोग का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब दिया हुआ है आप लोग का cos थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या दिया हुआ है, cos थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, तो cos थीटा अपन sin थीटा बराबर फार्मूला होता है cot थीटा। फिर हम लोग का क्या है, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान निकाले। तो देखिए एक शून्यक अगर अल्फा है तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, मानना पड़ेगा हम लोगों को 1/अल्फा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। फिर दोनों का गुना करने पे अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला देता है, c/a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c/a माइनस बी आ जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा तो 1 बराबर -b है तो b बराबर -1 आ जाएगा, तो 16 का c आ जाएगा। ठीक है, 17 क्या है, यदि समीकरण इसके मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए अगर मूल समान है ना तो डी हम लोग का क्या होता है, 0, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, b² बराबर 4ac। क्या पूछे जा रहा है, इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो हम लोग का मूल समान है तो डी हम लोग का 0 हो जाता है। क्या होता है मूल समान में, तो हम लोग का जो सीधा चाइडे का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b + √d/2 है, और ये 0 हो गया तो -b/2 आ जाता है। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, मूल समान रहता है तो डी 0 होता है। अगर, चलिए आगे समझेंगे, आगे और भी कोई कंसेप्ट आ जाएगा तो। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ दिस, तो आप लोगों को पूछा जा रहा है इसका रूट्स क्या होगा। तो पहले देखिए ये a + b इंटू a - b है। ठीक है, ये a + b है, a - b है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ से आ जाएगा x² - 4 बराबर 5, तो यहाँ से x² बराबर 9, तो x बराबर +-3, तो आप लोगों का 18 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, यदि 6 और
यहाँ देख लीजिए, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्य 6 और -2 है तो बी और सी का मान क्रमशः है। द्विघात बहुपद के शून्यक है, ठीक है, मतलब अगर हम लोग ये हम लोग का इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, 6 को भी और -2 को भी। तो चलिए अगर हम लोग इसमें 6 रखते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 36 प्लस 6b प्लस सी बराबर 0। और अगर -2 रखते हैं हम लोग तो हम लोग का क्या आ जाएगा, -4 -2b प्लस सी इक्वल टू 0। रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देंगे, ठीक है, घटा ही देते हैं तो ये कट जाएगा और इसको घटाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा और ये तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग को 8b बराबर 36, अच्छा 40, मतलब b बराबर आ गया है आप लोगों का 5। b बराबर क्या आ गया है 5, 8 पंचे 36 और 4 6 4 10 40। और एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है, बी बराबर आ जाएगा तो फिर अच्छा निकालना पड़ेगा और दूसरा भी। चलिए देखिए, अगर हम लोग का शून्य की ये 6 है, मतलब अगर x इक्वल टू अगर इसमें 6 रखते हैं तो इक्वल टू 0 के हो जाएगा, तो 6 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 6b और प्लस सी, ठीक है। x की जगह पे अब -2 रखना है तो -2 के स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे -2 रखेंगे तो b के x की जगह पे -2 भी है और आप लोगों का यहाँ c है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को अब घटाते हैं तो हम लोगों का ये दोनों घट गया और ये घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 भी हो जाएगा और ये हम लोग का क्या हो जाएगा 36 में से 4 घटाएंगे तो हम लोग का 32 आएगा। तो b बराबर हम लोग का क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो इसमें b बराबर 4 रख देते हैं तो b बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 36 ऑलरेडी है तो प्लस सी बी बराबर हम लोग का 4 आया है तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा, इस दोनों में से ही कोई होगा। तो अब हम लोग को निकालना है एक और सी के बराबर, तो ये हम लोग इसमें रख देते हैं बी बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 था, चलिए यहाँ 4 रख देते हैं, माइनस 2 चौका 8 प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम लोगों का क्या आ जाएगा बी इक्वल टू 4 आया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का 4 था, प्लस में 4 है यहाँ पे, हाँ प्लस में ही 4 था और यहाँ माइनस था 2b, मतलब -2 चौका 8 प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से तो सी का वैल्यू 4 में से आ जाएगा तो -4 इक्वल टू सी इक्वल टू 4 आ जा रहा है। बी और सी का मान निकालिए, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। एक्स का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 है, फिर हम लोगों का 6b है, 36 है 6b है और प्लस सी है, तो -2 का स्क्वायर 4 है, -2b है प्लस सी है, दोनों इक्वेशन में क्या किया घटा दिए, तो घटा दिए तो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है तो 6 2 हम लोग का 8 आ गया और 36 में से 4 जाएगा तो 32। तो हम लोग का बी बराबर क्या आया है 4 आया है, बी बराबर 4 आया है। फिर हम लोग क्या किए इस इक्वेशन में रख दिए तो 4 माइनस 2 चौका 8, 4 माइनस 8 प्लस सी ही था यहाँ सी इक्वल टू 0। तो हम लोग का देखिए इसमें कुछ गड़बड़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सही लग रहा है, एक तो 4 आया है, दूसरा कहीं पे कैलकुलेशन में हम लोग गलत कर रहे होंगे, बाद में देखते हैं। फिर हम लोग क्या निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद जिसका घात क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फ्रैक्शन में ये सब नहीं होना चाहिए, ये नहीं, यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्या है, एक त्रिघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो त्रिघात बहुपद शून्य का संख्या 3 हो सकता है, ठीक है। द्विघात का 2। क्या है बहुपद इसके शून्यकों का योग निकाले, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3। फिर क्या है डी समीकरण का विवेचक, तो विवेचक हम लोग का डी से डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी से डिस्क्रिमिनेंट विवेचक ये होता है हम लोग का b² - 4ac। तो यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो ये b² है -4bc, क्या हो जाएगा b² - 4bc। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आंख बंद करके ये फॉर्मूला होता है विवेचक का बस डाल दिए, इक्वेशन भी तो देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा b² - 4bc, तो इसका आप लोगों का सी हो जाएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x माइनस वाई दिया हुआ है और x प्लस वाई दिया हुआ है तो एक्स वाई का वैल्यू करना है। x माइनस वाई बराबर क्या है 2 है और यहाँ क्या है x प्लस वाई बराबर 10 है। दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6 आ गया। तो चलिए हम लोग सारा का सारा क्यों सॉल्व करें,
x बराबर 6 है, इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, यदि 5 a b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a तथा b का मान निकाले। तो समांतर श्रेणी में मतलब आप लोगों का a माइनस 5 बराबर होगा 11 माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी, 11 में से 5 जाएगा तो अच्छा 11 में से 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 11 5 16। ठीक है, आप लोगों का 25 का डी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं, एक आगे वाला टर्म से पीछे वाले को घटा दीजिए, 1/p माइनस ये हो जाएगा, पी का ये पी आ जाएगा, 1 माइनस पी माइनस 1, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, -1 आ जाएगा, तो 26 का सी हो जाएगा। 27 क्या, 30वां टर्म 30 टर्म पूछ रहा है, तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हम लोग का क्या है 10 प्लस एन 30 है, तो मतलब 30 में से एक जाएगा तो 29, यहाँ डी कितना है -3, क्या है -3, तो 10 माइनस 29 तिहाई, 9 तिहाई 27, 9 29 तिहाई ही है ना, 9 तिहाई 27 के साथ हासिल 2 और 3 है यहाँ पे। ठीक है, 3 ही था ना, 2 तिहाई 6, 2 8, 10 में से 28 -70 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -70। सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, विच टर्म ऑफ एपी इज दिस, तो ये हम लोग का कौन सा टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, टी एन निकालते हैं। हम लोगों को ए पता है 5 है, एन नहीं पता है -1, डी हम लोग को पता है 8 में से 5 जाएगा तो 3। ठीक है, और ये टी एन जो दिया हुआ है 383 दिया हुआ है लास्ट टर्म, तो 383 में से 5 गया तो 383 में से 5 गया, अगर 3 जाता तो 380 बचता, लेकिन 2 और चला गया तो 378 बचेगा, और ये 3 से डिवाइड होगा और ये n-1 के बराबर आएगा, तो ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छक्का 18, ये n-1 बराबर है 126, मतलब n बराबर 127 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का 28 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट है, डी। फिर हम लोग का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द √3/2, तो साइन 30 का नहीं, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, साइन 30 का क्या होता है 1/2, टेन 30 का क्या होता है 1/√3, कॉस 60 का क्या होता है 1/2। ठीक है, चलिए फिर क्या है, यदि tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान, तो थीटा का मान 45 पे 1 होता है, तो आप लोगों का इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए आप लोग सेक कोसेक माइनस कॉट, तो हम लोग इसको कॉट को चेंज कर सकते हैं ना, हाँ tan में चेंज कर सकते हैं, तो ये tan 44 आ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आप लोग का इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कुछ नहीं करना है, आप लोग इसको 2 कॉमन ले लीजिएगा और इसको 10 में चेंज कर दीजिएगा, तो आप लोग का इसका ये करेक्ट हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक माइनस tan 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो आप लोग यार कॉस स्क्वायर थीटा है, tan को हम लोग कॉट में बदल देंगे तो हम लोगों का इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो बदलने आप लोगों को आना चाहिए। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, तो थीटा का मान तो किस मान पे आप लोग का बराबर होता है, तो 45 पे, साइन 45 पे दोनों 1/√2 होता है। ठीक है, हम लोग का देखिए यहाँ tan थीटा है, tan थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ कोसेक है, कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और यहाँ सेक है तो इसको लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, ये दोनों कट गया तो 1/cos स्क्वायर थीटा बचा, और 1/cos स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर हम लोग का क्या है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखिए tan थीटा हम लोग को दिया हुआ है 3/4, तो यहाँ से हम लोग का पी पता है बी पता है, तो एच निकालिएगा, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनाता है, तो एच आप लोगों को 5 आएगा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। ठीक है, तो यहाँ p/b है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा p/h, मतलब 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 16/25 माइनस 9/25, 16 में से 9 जाएगा तो 7/25, तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का बी। 37 क्या है, tan 23, तो इसको हम लोग कॉट में चेंज कर लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर लेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या, तो दो सिक्का अगर उछालेंगे तो 4 ज़्यादा से ज़्यादा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो अगर हम लोग एक पासे को फेंकते हैं तो 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आने 6 आने की प्रायिकता, तो अगर कोई पूछेगा तो 1/6 होगा, तो 1 - 1/6 तो 5/6 आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यदि पीई दिया हुआ है तो पीई डैश पूछा है, तो कुछ नहीं, एक में से घटा के लिख देना है। तो एक में से 0.07 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.93। तो एक थैली में 4 सफ़ेद 6 लाल ये सब गेंद दिया हुआ है। तो एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसमें सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है? तो सफ़ेद गेंद कितना है 4 है, तो 4 बटे टोटल लिख देंगे 6 4 10, 10 7 17 3 20, 4 बट्टे 20 मतलब 1 बट्टे 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 बट्टे 5 इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी हो जाएगा। फिर 42 क्या साइन थीटा दिया हुआ ए बाई बी, तो कॉस थीटा आप लोगों को निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच। तो कॉस थीटा क्या होता है, पहले बी निकालिएगा, दोनों को घटा के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। आप लोग का 42 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 का क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए सी 90 डिग्री है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का मान निकालिए। तो 43 आप लोगों का है, ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ए बी सी समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें सी आप लोगों का 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी, तो आप लोगों का कॉस ऑफ ए प्लस बी को 45 होना होगा, और क्या कॉस 45 ये 90 है। ठीक है, ये क्या है 90 है, तो ये दोनों का भी 90 होना चाहिए। अच्छा, तो कॉस 90 कॉस 0 1 होता है, तो कॉस 90 हो जाएगा 0। तो 43 का आप लोगों का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे बनाए हम लोग? फिर क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं, ठीक है, तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं cos/sin थीटा। तो नीचे आ जाएगा आप लोग का साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये सारा का स्क्वायर चल रहा है, हम लोग क्या कर लेते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं, क्या ठीक रहेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इसी टाइप से इसमें है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा आएगा ऊपर, और ये साइन थीटा से कट जाएगा, तो ऊपर जाएगा साइन थीटा, और नीचे बचेगा आप लोगों का 1 प्लस कॉस थीटा, और ये सारा का स्क्वायर चल रहा है। तो जाइए दूसरे मेथड से बताते हैं इसको। इसको हम लोग काट लेते हैं एक मेथड से। देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यही कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और -2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, कॉट क्या होता है cos/sin थीटा। तो ये आ जाएगा -2/sin स्क्वायर थीटा, -2 cos इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। चलिए, इसमें कुछ नहीं, वैल्यू रखना है, 1 सेकेंड में हो जाएगा। cos 60 क्या होता है 1/2, cos 30 क्या होता है √3/2, sin 60 क्या होता है आप लोगों को √3/2, sin 30 क्या होता है 1/2। अच्छा, दोनों तो सेम ही है, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। इसमें क्या एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन को नापना है, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। तो आप लोगों को इसका मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या करना है, एक मीनार है, ये मीनार ले लेते हैं, मीनार की ऊंचाई निकालना है, और ये दिया हुआ है, और एक मीनार इतना ये 100 मीटर है, तो tan 60 हम लोग निकालेंगे x/100। tan 60 क्या होता है हम लोगों का √3 बटे ये, तो 100 √3 आ जाएगा, इसका 46 का ए हो जाएगा। यदि अल्फा और बीटा बराबर है 45 के, मतलब साइन 90 क्या होता है साइन 0 0 होता है, साइन 90 हम लोग का 1 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग का √2 बराबर 2 साइन ए है, क्या है, तो हम लोग का साइन ए बराबर क्या हो जाएगा √2/2, यहाँ से √2 कट गया, 1/√2 किस पे आता है 45 पे। tan 26, तो इसको हम लोग कॉट में बदल लेंगे, तो हम लोग का ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि निकाले। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। ठीक है, और इसका हम लोग को व्यास पता है, तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, 42 का आधा 21, मतलब 21 दूना 42 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई। चलिए इसका पाई का मान रख देते हैं 22/7, ये 7 × 21 कट गया, 22 दूना 22 × 66, और 22 × 66 दूना 6 दूना 132, क्या हो जाएगा इसका 132। तो इस तरीके से हम लोग का 50 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एकदम बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4:9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4:9।
यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल निकालें। तो क्या करना है, परिधि दिया हुआ है, परिधि 2 पाई आर होता है, ठीक है, और 2 पाई आर बराबर है 8 पाई। तो ये पाई से पाई कट जाएगा और 2 चौका 8, आर बराबर क्या आ गया 4। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 16 पाई हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 16 पाई। एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण है। तो 35 मिनट में, तो मैं आप लोगों को बता दूं, 1 मिनट में जो कोण बनता है वो 35, तो 35 देखिए 35 मिनट में है ना, तो 35 को 5 गुना 7 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जो भी है ना वो 7 से कटना चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों को यही ऑप्शन मिल रहा है। तो एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण 280 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 35 मिनट में। बिंदु 2 और ये किस चतुर्थांश में, तो बहुत ही सिंपल है ये। आप लोगों का ये होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, इसमें क्या दिया हुआ है प्लस माइनस, मतलब ये चतुर्थ में हो जाएगा, ठीक है, 54 का डी। वाई अक्ष से बिंदु, वाई अक्ष से बिंदु एक्स एक्सिस की दूरी हो जाती है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, वाई अक्ष से इसकी बिंदु हो जाएगी, वाई अक्ष से एक्स एक्सिस का दूरी आप लोगों का 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई अक्ष से बिंदु 7 हो जाएगा। मूल बिंदु -5 की दूरी क्या है, तो मूल बिंदु से पूछा जा रहा है ना, तो रूट अंडर -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 25 50 50, मतलब ये 50 25, हाँ ये आप लोग का इसका 50 बाहर निकलेगा, 5√2 हो जाएगा 56 का बी। इस दोनों के बिंदु के बीच की दूरी निकालिए। तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 जाएगा तो -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 2 मिलके 1 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√2 बच जाएगा। तो आप लोगों का 57 का बी हो जाएगा। 58 क्या है हम लोग का, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये दोनों कट गया बचेगा 1। तो 58 का आप लोगों का 1 हो जाएगा। 59 क्या, एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, एक ही त्रिज्या, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, चलिए मार्कर ले लिए। एक ही त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों कट गया, 2 दूना 4, 2:1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष की दाएं और 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित है तो एक निर्देशांक होंगे। तो जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे काम करते हैं। यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाएं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के वाई अक्ष के वाई अक्ष के दाएं मतलब इधर है, वाई अक्ष पे है ना, जो मेरा दाएं वाई अक्ष के दाएं इधर हो जाएगा ना, ये दाएं ये बाएं, ठीक है, वाई अक्ष के दाएं 5 इकाई पर एक्स 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 पर स्थित है। तो हम लोगों का एक्स में कितना गया है 5, वाई में नहीं गया है, तो 5 और 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, हम लोगों का दिया हुआ 1/2 1/3 1/6 9 पदों का योग, ठीक है, तो पदों का योग का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू, अच्छा ये सीरीज जीपी में है या किस चीज़ में है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं एपी में है या जीपी में है या एचपी में है। एपी जीपी पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा नहीं, 10th में हम लोग को ये सब नहीं पढ़ना, सिर्फ एपी में ही हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन हम लोग का क्या है 9/2, 2a मतलब 2 गुने 1/2 करेंगे, 2 गुने 1/2 तो ये दोनों कट जाएगा, 1 बचेगा, n-1 मतलब 9 में से 1 जाएगा तो 8, और डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये इस दोनों को घटा के देख लेते हैं। 1/3 माइनस 1/2 मतलब आया 6, 3 दूना 6, 3 तो 2 माइनस 1/6 आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 9/2 माइनस ये हो जाएगा 4/3, मतलब आ जाएगा 3, ये हम लोग लेंगे तो 3 में से माइनस 1/3 और ये -3/2 आएगा, ठीक है। 61 का क्या आएगा ए आएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा आराम से। चलिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू सेक क्या होता है 1। चलिए, हम लोग का क्या, यदि बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, अच्छा मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला था 6 + 4 10/2,
तो आप लोग का एक्स बरा क्या इतना मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो 6 + 4/2 एक्स बराबर हम लोग का क्या आ गया 5। और वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 + y/2 बराबर 6, मतलब 5 + y बराबर 12, तो y बराबर हम लोग का 7 आ जाएगा। ठीक है। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक इसका इतना इतना और इतना है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो केंद्रक का निर्देश क्या हो जाएगा 4 0 4 5 4 9/3, मतलब आप लोग का 3 आएगा। और 6 4 10 5 15/3, मतलब 5 3 5, आप लोग का 64 का बी आएगा। किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना हो गया दुगुना हो गया, मतलब भुजा का स्क्वायर, मतलब ये 4 हो गया 4a²। और तथा पहले वाले घन का पृष्ठफल, तो पहले वाले का क्या था 6a²। तो ये कट गया 4:1 आ जाएगा। ठीक है। चलिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये त्रिभुज है। ठीक है। ये हम लोग का 0 0 है, a 0 है और 0 b है, तो ये आप लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने a × b, क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। चलिए, यदि दो त्रिभुज समरूप है और इसका भुजा का अनुपात देके, देखिए दो त्रिभुज अगर समरूप रहेगा, भुजा का अनुपात देकर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो कैसे बनाइएगा। तो देखिए, अगर आप लोगों का कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होगा, तो उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, उसके संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो इसका और इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, आप लोगों को इसमें क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, इसको 1.2/1.4 ये दोनों को काट देते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144, 14 का 196, देखते हैं ऑप्शन है या नहीं है। अच्छा, उसको काट लेते हैं। क्या था हम लोग का संगत भुजा, मतलब 12/44 14, ये कट जाएगा ना 6 और 7 कट जाएगा, 2 छक 12 2 सत्ते 14 6 36/49, देखते हैं ये ऑप्शन है या नहीं। हाँ, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग का क्या दिया हुआ है, दो त्रिभुज समरूप है और एक का परिमाप दिया हुआ है, दूसरे का परिमाप दिया हुआ है और एक भुजा देखे, तो क्या होता है आप लोगों का जो परिमाप का अनुपात होता है ना, वो किसके बराबर होता है, साइड के अनुपात के बराबर। भुजा जो होता है वो, तो ये आप लोग का ABC, ये हो जाएगा 30/20, ये हो जाएगा 12/x, मान लीजिए ये कट जाएगा 3 चौका 12, तो हम लोग का x बराबर 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेना, 8 आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ तथा QR दो स्पर्श रेखा है, तो PQ अगर 6 है तो PR क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग का वृत्त का क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप लोगों का इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, PQ और PR दोनों जो बाह्य बिंदु से, देखिए अगर आप लोग का कोई बाह्य बिंदु है, ठीक है, और ये किसी वृत्त पे अगर दो स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। ठीक है। आप लोग का अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। चलिए देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का व्यास आप लोगों को पता है, तो इसे त्रिज्या निकाल लीजिएगा, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², क्या होता है πr², मतलब 7 का स्क्वायर। अच्छा, तो पाई की जगह वैल्यू रख देंगे 22/7, और ये हो जाएगा 7 × 7, ये दोनों कट जाएगा और 22 सतह क्या हो जाता है, 22 सत्ते गुना करेंगे तो 2 सत्ते 14 4 हासिल 1 2 सत्ते 14 154 हो जाता है। ठीक है। तो 70 का आप लोगों का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 क्या है आप लोगों का, वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो वृत्त की परिधि पूछा है। वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 7, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, मतलब आप लोग का ये दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग, वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, व्यास क्या होता है आप लोगों का 2r, बराबर है 29। ठीक है। तो हम लोग इसमें से क्या करते हैं 2r कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 2π प्लस, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, चलिए कुछ और। वृत्त की परिधि 2π है तथा व्यास होता है हम लोगों का 2r, व्यास सब व्यास का योग होता है, तो वृत्त का व्यास निकाले, तो ये 2r निकालना है। ठीक है, यही 2r का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 29। अच्छा, r निकालेंगे तभी तो 2r निकलेगा,
चलिए आराम से सॉल्व करते हैं। वृत्त की परिधि 2 गुने 22/7 गुने r तथा व्यास, वृत्त का व्यास निकालना है। यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, यही तो निकालना है। नहीं लिख देते हैं आराम से, वृत्त का व्यास 2r लिख देते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 29 के बराबर है। तो कुछ कटने वाला है। वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा 29 से कुछ कम होगा, ठीक है। 29 से कुछ कम होगा, इसका कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। आर का वैल्यू निकालना है ना, तो हम लोग आर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। आर को कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोग का यहाँ आ जाएगा 44/7 और यहाँ आ जाएगा 2 बराबर 29। तो ये 29/44/7 को सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसको हटा देते हैं, उस पॉइंट वगैरह में आ जाएगा। फिर क्या, 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर हटाने से बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो आप लोगों का कुछ नहीं हो जाएगा, पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस, अच्छा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब 64, 6 सेंटीमीटर व्यास मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर 9, और 64 में से 9 हो जाएगा तो 55, यह हो जाएगा 73 का सी, ठीक है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसकी प्रत्येक भुजा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों का क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और ये बराबर है 4√3 के, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर 4 आ जाएगा। तो 74 का आप लोगों का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में कब बराबर होते हैं? तो आप लोगों का दोनों का अगर योग 90 डिग्री के हो तो वो आप लोगों का बराबर होते हैं, मतलब 3a प्लस a माइनस 10 करेंगे तो ये 90 आना चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा? 4a बराबर 100, मतलब a बराबर 25, तो आप लोगों का 75 का बी हो जाएगा, ठीक है। फिर 76 आप लोगों का क्या है? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये है ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये आप लोगों का 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है, क्यू से दूसरी और क्यू से केंद्र की दूरी इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। तो आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम बनाना होगा। ये वृत्त है, एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु क्यू है, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24 है। तथा क्यू से केंद्र की दूरी, तथा क्यू से केंद्र की दूरी कितना है? 25 है। तो आप लोग को ये चाहिए, तो ये 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है। नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, 24 का क्या होता है? 576, लेकिन फिर भी हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं क्या होता है। 24 चौका 96, 24 दूना 48, मतलब 6, 8, 9, 17 के साथ 576, दोनों में से घटाएंगे तो क्या आएगा? 15 में से 6 जाएगा तो 9, 11, 49, 7 आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों का वृत्त की त्रिज्या आप लोगों की क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए एक सिक्के को उछाला जाता है, तो सिक्के को उछाला जाएगा तो चीत आएगा या पट आएगा, ठीक है। चित या पट, तो दोनों टोटल होते हैं 2, और चित आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो क्या, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता इतना है तो फेल होने की प्रायिकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बस एक में से घटा देना है। तो आप लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा? 5, 1/5, 5 माइनस 4, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/5। 80 नंबर क्या है? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन कॉस सी 6 डिवाइड बाई साइन, देखिए ये आप लोगों को क्या 6 नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, मैं आप लोगों को बताती हूँ। 23, 90 में से 23 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 6, हाँ ये 66 रहा होगा, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये आप लोग का सिर्फ 2 बचता, इसको भी चेंज कर लेते तो 1 बचता, और कॉस जीरो क्या होता है? कॉस जीरो 1 होता है, मतलब 2 माइनस 2 मतलब 0 आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए माध्यक पूछा गया तो पहले इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, पहले 2, 3, 5, 8, 8 बीच वाला कौन है? 5, तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग का इसमें बहुलक पूछा है। बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो इसमें 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है। 3 कितना बार आया है? 1, 2, 3 बार आया है। 8 कितना बार आया है? 2 बार आया है। सबसे ज़्यादा बार 3 आया है, तो आप लोग का ये 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या है? तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? दोनों का जोड़ बट्टे 2, मतलब 30/2 15 हो जाएगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल में के वर्गों की लंबाई
वर्ग अंतराल जो है इसका लंबाई कितना है, 5 से 10 में कितना का डिफरेंस है, 5 5 का है, तो ये आप लोगों का 5 हो जाएगा। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 - तो सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos a, ठीक है। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, तो यहाँ कॉस ए आ जाएगा और यहाँ 1 + sin a और इंटू 1 - sin a। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², मतलब 1 - sin² है, मतलब cos² है, तो एक से एक कट जाएगा तो cos a बचेगा इसका, ठीक है। चलिए, 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है। हटाई गई संख्या क्या है, देखिए 5 संख्या का माध्य क्या है, 18 है। 5 संख्या का माध्य दिया हुआ है 18। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो माध्य आप लोगों का क्या हो जाता है, 16 हो जाता है, मतलब 2 घट जाता है। तो आप लोगों का देखिए क्या होता है, 5 संख्या का माध्य 18 है, तो अगर सारा संख्या 18 18 18 है, 18 18 18 तो क्या होता है, माध्य 18 होता है। यदि एक संख्या अगर हटा दे, अगर इसको हटा दे तो क्या हो जाता है, माध्य जो है वो घट जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, 16, तो कितना से घटता है, 2 से घटता है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा इसमें, 18 और ये 2 और ये 4 आदमी में से 2 घटेगा तो 18 में से 2 जाएगा, तो हटाई गई संख्या है। तो आप लोगों को देखिए, चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है, उतना दिमाग का लगा। चलिए देखिए, जस्ट वेट। 5 संख्या का माध्य 18 है, तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इस 5 संख्या का माध्य 18 है, मतलब ये आप लोगों का 18 है, ठीक है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो माध्य क्या हो जाता है, 16। तो ये अगर 16 है, 17 है, 16 17 18 19 20, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको बाद में थोड़ा करते हैं। फिर क्या आप लोगों का बहुलक सामान्यतः वह चरमान है जिसकी बारंबारता, तो बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, ठीक है। तो आप लोग का 70 का बी हो जाएगा। फिर क्या, निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया, यदि माध्यिका 35 हो तो एक्स का मान निकाले। तो कुछ नहीं, देखिए 2 इधर से गया, 2 इधर से गया, बीच वाला खोज लेते हैं। 2 इधर से गया, 2 इधर से गया, तो 34 प्लस x/2 किसके बराबर होगा, 35 के बराबर होगा, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ से 34 प्लस x बराबर 70, 70 में से 34 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 8 में से 3 जाएगा तो अच्छा 6 में से 3 जाएगा 36 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, x का बराबर 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए फिर देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ऊपर हो जाए, जस्ट वेट है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर ए और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब ये आ जाएगा 1, 1/cos स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। बेलन का पूर्ण प्रक्षेत्रफल, तो बेलन का पूर्ण प्रक्षेत्रफल का फॉर्मूला था, तो डायरेक्ट फार्मूला ही है 2πr इंटू आर प्लस एच, तो 90 का आप लोगों का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया है, तो घनों की संख्या। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, मतलब 5 का क्यू बराबर n इंटू 1 का क्यू। तो आप लोगों का क्या है, 50 25 50 25 25 125, आप लोग का इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दो बेलन की त्रिज्या के वर्गों का अनुपात, दो बेलन की त्रिज्या के वर्गों का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, तो आयतन का अनुपात। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है। इसका अनुपात दिया हुआ है 2/5, इसका क्या दिया हुआ है 5/2, ये सब कट जाएगा, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, tan 60 का मान क्या होता है, √3। tan 30 का क्या होता है, 1/√3, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan 60 क्या होता है, √3, और ये होता है 1/√3, ये तो कट जाएगा, नीचे बचेगा 2 और ये बचेगा √3 - 1, मतलब √3 - 1 है और 2√3 है, क्या है, √3 - 1 है, 2√3 है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, √3 से गुना कर देते हैं, तो ये तो आप लोग का 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व अच्छे से सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा गलत लग रहा है कहीं पे। tan 60 √3, tan 30 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 क्या होता है, हाँ √3, और ये होता है 1/√3। तो नीचे 2 है, एक एक प्लस एक 2 है, ये याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगर यहाँ सॉल्व करते तो ये √3 है और 1 इंटू √3 और √3 इंटू √3 आ जाएगा और -1 मतलब 2/√3 और नीचे बट्टे में 2 था। ठीक है, तो 2/1 ये जाएगा 1/2, ये दोनों कट जाएगा, 1/√3 आएगा। इसका क्या आएगा? 1/√3। ठीक है, चलिए यदि बिंदु इतना इतना के बीच दूरी 5 है तो देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये 1 - 4 मतलब -3 मतलब 9 हो जाएगा और 0 - p का स्क्वायर बराबर है 25 मतलब p का स्क्वायर 25 में से 9 हो जाएगा तो 16 मतलब +- 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है आप लोगों को पता है? 1/3 πr²h πr²h मतलब 7 का स्क्वायर 7 × 7 और ये आ जाएगा 15। ये 7 से 7 कटा 3 × 5 = 15 कटा तो आप लोग का आ जाएगा 22 × 5 = 110 770 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका 95 का बी आ जाएगा। ठीक है, 96 आप लोग का यदि बिंदु दिया हुआ है तो संरेख है। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ ये है ओ, ये है ए और ये है बी। ठीक है, AOC। ठीक है, तो ए है आप लोग का 0 0, ये है 1 2 और ये है AB। तो आप लोग का संरेख है तो क्या हो जाएगा? A बराबर 2B आ जाएगा। क्या आ जाएगा? A बराबर 2B। एक त्रिभुज का ये शीर्ष वगैरह दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने x1 मतलब 5 गुने ये दोनों का डिफरेंस 4 माइनस ये दोनों का 0। फिर आता है, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर लेते हैं 8, फिर लेते हैं आगे का डिफरेंस। तो ये आप लोगों का आ जाएगा 4 में से 5 जाएगा तो -1 फिर -8। इस तरह सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोग यूज करिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 नहीं एक बार प्लस आएगा फिर -x2 और इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 और y1 माइनस y2। तो आप लोग इसको फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, 98 क्या यदि बिंदु इतना दिया हुआ है, बिंदु है इतना पर स्थित है तो ए का मान तो ये सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह पे 5 रखेंगे तो 2 पंचे 10 माइनस 3 इंटू ए बराबर 5। ये इधर आएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5 3 है तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 5/3। ठीक है, ए बराबर 5/3। चलिए ए cos थीटा दिया हुआ है तो और ये दिया हुआ है तो आप लोगों से इसका वैल्यू पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C² + D² मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो जाएगा इसका। ठीक है, A² + B² = C² + D² होता है। फिर क्या है? ये शब्द मोबाइल में यादृच्छा एक अक्षर चुना गया, उस अक्षर को स्वर चुने जाने की प्रायिकता क्या है? सबसे पहले टोटल कितना है? टोटल गिन लीजिएगा 1 2 3 3 6 है। ठीक है, तो नीचे 6 लिख दीजिएगा। स्वर वन क्या होता है? A E I O U। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 है स्वर मतलब 3/6 मतलब 1/2 आ जाएगा। तो 100 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस तरीके से अच्छा और भी है, जस्ट वेट। अच्छा सब्जेक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्टिव भी देख लीजिए, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। एंड इस वीडियो में यहीं तक रहने देते, थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ऐसे तो मॉडल पेपर आप लोग डाउनलोड कर ही लिए होंगे वेबसाइट से। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। आई होप आज के क्लास में आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है और नहीं भी आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ मज़ा नहीं आया है। मज़ा आया तो कमेंट सेक्शन में भी बताइए हाँ मज़ा आया। चलिए थैंक यू, बाय।